महाकुंभ में एक नया बवाल शुरू हो गया। महाकुंभ में दरअसल एक पंडाल में मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा लगा दी गई है। ये महाकुंभ में लगी हुई प्रतिमा है, बताया जा रहा है 3 फीट की प्रतिमा है और उनकी प्रतिमा पर लोग आ रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन्हें। अब इस पर बवाल हो गया है कि महाकुंभ में मुलायम सिंह जी की तस्वीर क्यों लगी है। लेकिन आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। मुलायम सिंह यादव 2007 में जब कुंभ हुआ था उस वक्त संगम पहुंचे थे, संगम तट पर पहुंचकर मुलायम सिंह यादव ने डुबकी लगाई थी। ये 2007 की तस्वीर आप देख रहे हैं। यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कुंभ में आए सारे साधु संतों पर भी है और कुंभ में हमारे एक साथी ने नेताजी की मूर्ति लगाई है, तो करोड़ों लोगों की आस्था नेताजी पर भी है। हमारे जैसे करोड़ों लोग नेताजी को सामाजिक संत मानते हैं, तो ना तो सामाजिक संत पर राजनीति होनी चाहिए, ना संतों पर होनी चाहिए, ना कुंभ पे होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े लोग कुंभ जैसी आस्था वाली चीज पर भी राजनीति कर रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण। संत अगर कोई चीज कह रहे हैं तो मेरा उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, और कोई अगर अपनी कोई फोटो लगाया है तो उस पर भी मेरी कोई प्रतिक्रिया इसलिए नहीं है। अच्छा होता है कि इस प्रकार के विवादित विषय न खड़े हों। ये कुंभ का पर्व पूरे प्रदेश के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी है। अतिथि देव भव के भाव से हम सब लोग भरे हुए हैं और जो भी कुंभ में स्नान करने के लिए आ रहे हैं उन सबका स्वागत है। उन सबका जो मन के अंदर मनोकामनाएं लेकर के आ रहे हैं, भगवान तीर्थराज प्रयाग उसे पूरा करें। और ऐसी मान्यता भी है कि आज से समस्त देवी देवता तीर्थराज प्रयाग में विराजमान हो जाते हैं, तो लोगों के जो मनोरथ होते हैं वो सिद्ध होते हैं। तो ये एक बवाल महाकुंभ में। लेकिन महाकुंभ की एक और तस्वीर देश के लोगों के साथ साथ देखिए विदेशी भी पहुंचे थे। कल मैंने आपको बताया था विदेशी भक्त पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे जिन्होंने संगम में डुबकी लगाई है। अलग अलग देशों से आए हैं, बताया जा रहा है 15-20 देशों से विदेशी आए हैं जो संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, ये स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ रहे, उनकी पत्नी है। इनके बारे में कल मैंने आपको बताया था। ये आज पहुंची लॉरेल, अपने गुरु के पास पहुंची और गुरु का अभिषेक किया है लॉरेल ने। देखिए जरा दुनिया में किस किस हिस्से से दुनिया के महाकुंभ में लोग पहुंचे। बताया जा रहा है 20 देशों से आए हैं, अमेरिका से भी भक्त पहुंचे, ब्राजील से लोग आए हैं, स्पेन से पहुंचे हैं लोग, पुर्तगाल से महाकुंभ में आए हैं, रूस से भी बहुत से लोग पहुंचे, यूक्रेन के लोग हैं, जर्मनी के सिटीजन्स हैं, ब्रिटेन के रहने वाले लोग महाकुंभ में पहुंचे, ऑस्ट्रेलियाई भी बताए जा रहे हैं जो पहुंचे, न्यूजीलैंड के रहने वाले महाकुंभ में पहुंचे, जापान के लोग भी डुबकी लगाने आए, इटली से भी भक्त पहुंचे हैं, स्विट्जरलैंड शामिल है, साउथ अफ्रीका से भी लोग पहुंचे, बेल्जियम से लोग आए हैं, पोलैंड से लोग आए हैं। ये सारे वो देश जहां से लोग आए हैं। अब आपको बताऊं कि विदेशियों को यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि महाकुंभ इतना भव्य, इतना बड़ा और करोड़ों लोग महाकुंभ में आ जाते हैं बिना बुलावे के कैसे। इतिहास का एक वाकया आपको बताता हूं। महाकुंभ के पहले दिन दुनिया भर से श्रद्धालु पहुंचे, 20 से ज्यादा देशों के श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ के बाद विदेशी बोल रहे हैं आई लव इंडिया। विदेशी श्रद्धालु खुद को भाग्यशाली बता रहे हैं। 1942 का वाकया है जब अंग्रेज वायसराय लिन लिथगो कुंभ देखने पहुंचे थे। उस वक्त उनके साथ मदन मोहन मालवीय साहब थे। लाखों लोगों की भीड़ संगम तट पर उस वक्त डुबकी लगा रही थी। इसे देखकर अंग्रेज वायसराय ने, गवर्नर ने बेहद हैरानी से पूछा। उन्होंने कहा इतने लोगों को कुंभ में न्योता देना तो खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता होगा, साथ ही लोगों तक न्योता पहुंचाने में भी बहुत से लोग लगते होंगे जो आमंत्रण और इनविटेशन देने पहुंच रहे हैं। इस पर मालवीय जी ने कहा सिर्फ 2 पैसे लगते हैं। अंग्रेज वायसराय को इस पर विश्वास नहीं हुआ, कैसे। फिर मालवीय जी ने जेब से एक लंबा सा पंचांग निकाला। अंग्रेज अफसर से कहा यह 2 पैसे का पंचांग है, इसमें लिखा है कुंभ कब है और स्नान कब और कहां है। लोग खुद उस तारीख पर गंगा स्नान करने निकल पड़ते हैं। दरअसल महाकुंभ का रहस्य विदेशियों को आकर्षित करता रहा है और कुंभ के अमृत की जिज्ञासा, अमरता की खोज उन्हें खींच लाती है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए उन विदेशियों को जो 20 अलग अलग दुनिया के देशों से संगम पहुंचे। ओम मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। ओम हरि
अनंत हरि कथानंत गाई सुनाई बाहु विधि सब संता राम सिया राम जय जय हर हर महादेव जय श्री राम। आदित्य योगीनाथ जी को शुक्रिया धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे हमारा व्यवस्था और बहुत साफ सफाई है और सारा जितना भी हम लोग 20 लोग आए हुए सारे खुश है और मोदी जी को भी हम लोगों का सबको सैल्यूट है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरी व्यवस्था के लिए सरकार को और सरकार को मतलब अनक्रेडिबल है क्योंकि हम रोज यही बातें हो रही है कि सुरक्षा क्लीननेस और इतने मिलियंस पॉपुलेशन मतलब हमारा देश में जो पॉपुलेशन और यहाँ का अनक्रेडिबल ये चीजें है। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी उनकी आदेश से उनकी दृष्टि से उनका कमिटमेंट से और हमारे ऑनरेबल श्री योगी जी इन दोनों की भक्ति की शक्ति से जो व्यवस्था यहाँ पे है कोई सोच नहीं सकते हैं कि एक ड्राई रिवर बेड जहाँ कुछ है नहीं जहाँ जल होता है इतना बड़ा क्षेत्र खड़ी कर दिया एक पूरा सिटी खड़ी कर दिया भक्ति की सिटी अध्यात्मता की सिटी स्पिरिचुअल सिटी बनाया ये सचमुच आस्था व्यवस्था का संगम है। महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचे और महाकुंभ में आज देखिए जरा ये जो भीड़ आप देख रहे हैं आपने फिल्मों में देखा होगा कुंभ में लोग पहुंचे और कहावत है कुंभ में जो पहुंचा वो बिछड़ गया। आपने फिल्मों में देखा होगा कुंभ के बिछड़े हुए भाई मिल गए। आज कुंभ में ऐसा ही कुछ हुआ। कुंभ में थोड़े बहुत नहीं 4000 लोग बिछड़ गए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं बाकायदा सेंटर बनाया गया है मिसिंग सेंटर कुंभ में। तस्वीर दिखाई प्लीज। ये आप देख रहे हैं कंप्यूटरीकृत खोया पाया विभाग। आज कुंभ में 4000 लोग बिछड़ गए और उसके बाद लेकिन वहां बाकायदा तैयारियां की गई थी वहां बाकायदा इंतजाम थे। कुंभ को लेकर कई फिल्मी डायलॉग भी हैं। आपने सुना होगा कुंभ में बिछड़े कभी नहीं मिल पाते इस तरह की कहावत या फिर कई साल बाद मिल जाते हैं। ये 30-40 साल पहले आम बात हुआ करती थी। तब सूचना तंत्र बहुत मजबूत नहीं होता था दरअसल। लेकिन अब एआई का भी इस्तेमाल हो रहा है। महाकुंभ 2025 में खोया पाया केंद्र बनाया गया है और इस कंप्यूटराइज सेंटर पर लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। 1920 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है ऐसे लोगों के लिए। आज पहले दिन महाकुंभ में करोड़ों लोग पहुंचे। इसमें करीब 4000 लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। सोचिए जहां 1,65,00,000 लोग भक्त होंगे वहां लोग बिछड़ भी सकते हैं लेकिन भीड़ इतनी थी कि पलक झपकते ही अपनों का साथ छूट गया। बाद में ऐसे बहुत से लोग खोया पाया केंद्र पहुंचे हैं। इसके तुरंत बाद वहां अनाउंसमेंट किया गया ऐलान किया गया। ज्यादातर लोगों को उनके परिवारों से मिलवा दिया गया। उसके बाद आइए अब आपको सुनवाता हूं। सुनिए एसएसपी क्या कह रहे हैं और डीजीपी क्या कह रहे हैं। मैं निरीक्षण में था संगम घाट पर तो ये ज्ञात हुआ कि एक बालिका वो भटक गई है और यहीं शहर क्षेत्र में किसी हॉस्टल में रहती है। उसका मोबाइल फोन भी नहीं था और भीगने के कारण वो ठंड से परेशान थी तो उसकी मदद की गई है। उसको गंतव्य तक पहुंचाया गया है। अब ठंड उसको लग रही थी तो मानवीय आधार पर किया गया है। तो सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई। जो हमने 5 लाख गाड़ियां लगाने की व्यवस्था की वो लगभग आज 60% वो भर गई थी और अभी भी रश संगम नोज पे चल रहा है। हमारे सारे अधिकारी वहाँ लगे हैं। हम लोगों ने जो व्यवस्था की थी ड्रोन से कवरेज कराने की और अंडर वाटर वो भी ड्रोन्स हम लोगों ने प्रोक्योर किए थे। इन सभी तकनीकों का हम लोगों ने उपयोग जो पहली बार कर रहे थे किया है और इस कुंभ का जो भव्य और डिजिटल आयोजन हो रहा है इन चीज़ों के कारण आम जनता को काफ़ी सहूलियत मिली है। अब देखिए जरा आज 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग सुबह पहुंच गए, तड़के सुबह लोग पहुंच गए और जैसे ही लोग वहां पहुंचे तो पहली बार में लगभग 2 लाख लोगों ने एक साथ संगम स्नान किया है। लेकिन यह संयोग 144 साल बाद आया है। सोचिए जरा ये जो महाकुंभ है जो एक बार इस महाकुंभ में गया या जिसको वो मौका मिला वो उसके बाद जिंदगी में दोबारा नहीं मिलता है। क्यों 144 साल बाद आया ये मैं आपको बताऊंगा। कुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। यह करीब 850 साल से भी ज्यादा पुराना है। हर 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, 12 साल में पूर्ण कुंभ लगता है और 12 पूर्ण कुंभ होने पर महाकुंभ का आयोजन होता है, यानी 12 गुणे 12। ऐसे में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में महाकुंभ मेला 144 साल बाद हो रहा है और इससे पहले महाकुंभ हुआ था 1881 में 1881 में। और अगला महाकुंभ आज के बाद 2025 के बाद जो अगला होगा वो 2169 में होगा, 2169 में आयोजित होगा। यानी अभी जो लोग इस कुंभ में महाकुंभ में जा रहे हैं उनके जीवन काल में ये एक बार ही ये अवसर मिला।